हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। मैं हूं आपका गौरव कुमार, जो कि आज मैं बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेके आया हूं, जो कि बहुत लोगों को बहुत सारा वेट था कि सर बहुत जल्दी एक मैथ्स का टॉपिक लेके आओ, जो कि एक मैथ्स के लेवल पे भी हमें कुछ तैयारी करने का मौका मिले। तो उसी को ध्यान में रखकर आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा चैप्टर लेकर आया हूं, बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट, जिसको आप लोगों को पढ़ के सच में मजा आ जाएगा कि आखिर में सर मैथ्स कैसे पढ़ाते हो, क्या चीजें हैं मैथ्स के अंदर पढ़ने लायक, वो चीजें डीपली हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी, फर्स्ट क्लास। अभी लोग आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे और ध्यान से इस वीडियो को देखना। एक एक फैक्चुअल कंसेप्ट बताऊंगा मैथ्स के अंदर, और स्टार्टिंग पहली वीडियो लेकर आया हूं मैथ्स की, जो आप लोगों के लिए है और एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आप लोगों को हेल्पफुल करेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है जी, अगर आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे तो मैथ्स को और भी इंटरेस्ट, जैसे मैंने हिस्ट्री को बनाने के लिए कोशिश की है और अदर सब्जेक्ट्स को बनाने की कोशिश की है, वैसे ही इस वीडियो को, या कह सकते हो इस टॉपिक को भी मैं इतना इंटरेस्ट बना दूंगा कि आप लोग बहुत ही ज्यादा एक तरीके से आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो जैसा कि आप लोगों के सामने एक मैथ्स का न्यू चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, यानी जिसे कहते हैं संख्या पद्धति, या कह सकते हो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और उसी में हम लोग पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, यूनिटरी नंबर्स के बारे में, जिसे हिंदी में इकाई अंक के नाम से जानते हैं। जानते हैं बच्चों, इकाई अंक, यूनिटरी नंबर्स, इट्स अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम, यानी एक संख्या पद्धति का एक भाग है जिसका नाम है सर इकाई अंक। हम लोगों के दिमाग में कई बार आता है सर ये इकाई क्या होता है, यूनिट डिजिट को कहते हैं। ठीक है जी, अगर हम कहें यूनिटरी नंबर्स को भी एक तरीके से शॉर्ट में यूनिट डिजिट के नाम से भी जान सकते हो आप। किस नाम से बच्चों? यूनिट डिजिट के नाम से भी इनको जाना जा सकता है। उसी को कहते हैं इकाई अंक। इकाई अंक तब बोला जाता है सर, अंक बोलते हैं नंबर को और इकाई बोलते हैं यूनिटरी को, तो इसी वजह से दोनों नाम पड़ जाते हैं सर, इकाई अंक या कह सकते हो यूनिटरी नंबर्स के नाम से जाना जाता है। अब सर ये तो बात रही आप लोगों की इकाई अंक की बात करने की, लेकिन आप मुझे ये तो बताओ कि इकाई अंक होता क्या है, कैसे पता लगेगा इकाई अंक क्या होता है? अरे बताते हैं, रिलैक्स बच्चों रिलैक्स, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ए टू जेड लेके चलूंगा आपको इस वीडियो में। इकाई अंक के बारे में बात करें तो ध्यान से देखो, इकाई का अंक, या कह सकते हो इकाई अंक की बात करोगे तो एक नंबर लिखा है मैंने आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये सब नहीं पढ़ना। नो, हमें पढ़ना है सिर्फ 1 से लेके 9 तक के यूनिट डिजिट नंबर्स। इन्हीं में से पता लग जाएंगे हमें यूनिट डिजिट नंबर्स कौन से होते हैं। हमें डुअल नंबर पे जाने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, सिर्फ 1 से लेके 9 तक ही इकाई के अंक मिलते हैं आप लोगों को, उससे आगे कुछ नहीं। या कह सकते हो 0 से लेके 9 तक के बीच में इकाई के अंक मिल जाएंगे आपको, जो कि एक तरीके से मिल जाएंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लिखता हूं मैं, जैसे एक नंबर लिखा है आपके सामने 1 2 3 4 5। अब मैं आपसे बोलूं बच्चों, मुझे बताओ इसके अंदर इकाई का अंक कहां पर है? वेयर इज यूनिटरी नंबर? कभी भी आपसे अगर एग्जाम में या कह सकते हैं यूनिटरी डिजिट पूछा जाए तो आप हमेशा बोलोगे इट्स नॉट अ यूनिट डिजिट। ये भी नहीं है सर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जो आखिरी वाला नंबर होता है दिस इज कॉल्ड यूनिट डिजिट नंबर। इकाई का अंक हमेशा ये याद रखना, यूनिट डिजिट इसी को बोला जाता है जो आपकी लास्ट नंबर होती है, जिसको बोला जाता है सर आपका जो लास्ट अंक है, उसी को एक तरीके से यूनिट डिजिट के नाम से जानते हैं, यानी इकाई के अंक के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल में एक और नंबर मैंने लिखा 5 6 7 8 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9। अब इसमें यूनिट डिजिट बताओ बच्चों, तो आप बोलोगे सर यहां पर यूनिट डिजिट होगा 9। क्या बोलोगे? 9। इसके अंदर क्या था सर? इसके अंदर था 5, इसके अंदर क्या हो जाएगा सर? 9। ऐसे एक और नंबर दूं आप लोगों को, आप मुझे बताओ 2 3 6 7 4, यूनिट डिजिट का है बच्चों? 4 है सर, 4 हो गया यूनिट डिजिट। यानी किसी भी बड़ी सी बड़ी अंकों की संख्या को आखिरी नंबर जो होता है दिस इज कॉल्ड यूनिट डिजिट नंबर, उसी को इकाई के अंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, रिप्लाई मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें सर क्या यूनिट डिजिट इसी नंबर को बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, इसी को ही यूनिट डिजिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब सर ये तो रही बात यूनिट डिजिट की। हमें तो ऐसे भी नहीं आता, जैसे मान के चलो आपने नंबर दे दिया 5 6 7 8, ठीक है जी, अभी आप बोल दोगे जी इसमें तो यूनिट डिजिट ये हो गई। सपोज करो इस क्वेश्चन को, इसी नंबर को मैं चेंज कर दूं, मैंने लिख दिया 5 6 7 8.56। आप मुझे बताओगे अब यूनिट डिजिट कौन सा होगा? अच्छा बता ही नहीं सकते, सॉरी। अब 5 6 7 8.56 में यूनिट डिजिट किसे बोलेंगे? अब आप बोलोगे सर इसमें यूनिट डिजिट होगा 6। मैं कहता हूं गलत है जी। कैसे गलत है? अभी तो आपने बताया सर कि ये होगा।
नहीं बच्चों, जब आपके पॉइंट डेसिमल नहीं होते ना, तब आप ये कह सकते हो पॉइंट या डेसिमल लगने से पहले वाले जितने भी होते हैं इनको यूनिट डिजिट में ले सकते हो। बट ये जो नंबर्स होते हैं ये आपके बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं सर? आप इनको चेंज कर देते हो, ठीक है जी। इनकी यूनिटरी डिजिट 1/टर्म्स मेथड में चली जाती है, फ्रैक्शनल फॉर्म में चली जाती है। ये हमेशा 1/फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, 1/10 फॉर्म में आ जाएंगे, ये 1/100 फॉर्म में आ जाएगा। इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो इनको हमेशा क्या बोलते हैं? इज द पोजीशन ऑफ 1/10, 1/100, इसी तरीके के पोजीशन में आते हैं। क्लियर है चीज? हमें इनको यूनिटरी मेथड या यूनिटरी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं करते ये चीज, ठीक है। यूनिटरी नंबर्स आप कहेंगे सर अगर कभी डेसिमल में पूछा जाए तो डेसिमल में भी यही लास्ट नंबर ही आपका यूनिट डिजिट माना जाएगा। क्लियर है चीज? याद रखोगे, डेसिमल के फॉर्मेशन में पूछा जाए तब भी लास्ट डिजिट यही होगा, अगर ऐसे नॉर्मल पूछा जाए तो तब भी लास्ट डिजिट यही होगा। क्लियर है सभी को? यहां तक की बातें क्लियर है? आ जाओ, अब बात आती है कुछ बच्चों के अंदर क्वेश्चंस आते हैं सर अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो मैं, जैसे मैंने लिखा है ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, 1 2 3 4 5 लिखा है, 1 2 3 4 5 लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 5 6 7 8 9, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं। अरे सर ये क्या बात कर रहे हो, इसके अंदर यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? बहुत खतरनाक हो, उसके अंदर तो ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे, कहां से हो जाएगा? क्या मजाक कर रहे हो सर, ऐसे नहीं हो पाएगा। देखो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, मान के चलो 5 6 7 8 9, बच्चे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं सर? ऐसे तो करते हो आप लोग। क्या कर रहे हो? 9 को पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 5 जा 45, 45 लिखने के लिए 5 ऐसे लगाओगे, उसके बाद 9 को इससे करोगे, 9 4 जा 36, इसके बाद इससे करोगे, फिर उसके बाद इससे करोगे, फिर उसके बाद इससे करोगे, ऐसे करते करते आप नंबर आ जाएंगे। फिर उसके बाद नीचे कट लगाओगे, फिर 8 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐसे ऐसे करते चलोगे, फिर उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई करो तो 2 कट लगा दोगे, ऐसे से करते चले जाओगे। फिर उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बार कट लगा दोगे, ऐसे मल्टीप्लाई करते करते ऐसे ऐसे निकल जाओगे। फिर उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करो तो 4 बार कट लगाओगे, ऐसे क्रॉस का साइन। फिर उसके बाद सारा मल्टीप्लाई करते हुए पहुंच जाओगे। ना जाने जब तक आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे तब तक आपका एग्जाम ओवर, फिनिश। आप कहोगे आपसे बच्चे, आप लोगों ने पूछा, आपसे बच्चे ने पूछा कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैथ्स के, आप कह दोगे जी मेरे को तो एक ही टाइम लग गया पूरा का पूरा, कैलकुलेशन में जब आंसर निकला मेरा तभी टाइम सब हो गया। अरे नहीं नहीं, ऐसे नौबत ही नहीं आएगी। चेंज कर देंगे इस चीज को। कैसे चेंज करेंगे सर? वो देखो ध्यान से, वो कैसे चेंज करोगे ये बताओ ना सर। अच्छा ये तो बताना है आप लोगों को, आओ चेक करते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा इतने बड़े नंबर का यूनिटरी टर्म क्या होगा मल्टीप्लाई के फॉर्मेशन में, बताओ सर। अगर मैं इतने बड़े नंबर को इस बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस लास्ट वाले नंबर का और इस लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लीकेशन बिठा देना बस, ठीक है। लास्ट वाले नंबर का इस लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आप कहोगे सर 45 आता है, 9 5 से 45। इस 45 के अंदर भी जो लास्ट नंबर होगा ना ये हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर? यूनिट डिजिट हमेशा लास्ट अंक ही होता है सर, इसके अलावा नहीं होता। नहीं बच्चों, इसके अलावा कोई यूनिट डिजिट नहीं होता, सिर्फ हमेशा लास्ट अंक। मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट ही अंक आएगा सर, पक्का? हाँ बिल्कुल होगा। देखो और भी करके दिखाता हूँ इसके अंदर। जैसे जैसे आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा 4728 मल्टीप्लाई बाय 87694। आप लोग मुझे बताओगे इसके अंदर क्या यूनिट डिजिट आएगा सर? अब 8 का मल्टीप्लाई कर दोगे सर किसके साथ? 4 के साथ। 8 4 जा क्या होता है सर? 32, और लास्ट डिजिट क्या हो गया सर? यूनिट डिजिट हो जाएगा। ये आ गया आंसर, बस काम खत्म। सर वो मल्टीप्लाई नहीं करना, अरे वो तो करना ही नहीं, वो तो नौटंकी है, वो तो है बेकार की चीज है वो तो, ठीक है जी। इतना लंबा कौन मल्टीप्लाई करता है? मल्टीप्लाई तो हमें सिर्फ लास्ट यूनिट डिजिट से मतलब है। कुछ बच्चे होते हैं पूरी लास्ट तक वैल्यू निकालने लग जाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं लास्ट में क्या आ रहा है। अरे बेवकूफो, लास्ट में जब उससे मल्टीप्लाई करोगे तो वहीं से तो निकल आएगा। जो आप लोग ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना 4728 से, फिर 694 से, किससे करोगे सर? 694 से, ठीक है जी। अब मान के चलो इसको मैं 4728 से मल्टीप्लाई करूं, अब आप 8 को पहले मल्टीप्लाई करोगे, 8 4 जा 32 आ गया। अब एक बात बताओ, इसके नीचे ही तो लगाओगे क्रॉस का साइन, फिर उसके बाद ऐसा क्रॉस का साइन लगाओगे, फिर ऐसा क्रॉस का साइन लगाओगे, और उसके बाद लास्ट में सबको प्लस करोगे तो ये आंसर नीचे ही तो उतरेगा, और यूनिट डिजिट तब भी तो यही आएगा। तो इतना लंबा क्यों करना है मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई फिर शॉर्ट में ही कर दो ना, काम खत्म हो गया, है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो
अच्छा सर, ये तो रही बात आपने मल्टीप्लाई के केस में बता दी। अरे मल्टीप्लाई के केस में खत्म थोड़ी ना हुई है। मल्टीप्लाई के केस में ऐसा नंबर भी दे दिया जाए तब क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, जो मैंने ऊपर लिखा है, देखो ध्यान से। अब सर इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? अरे बहुत आसान है। ये लास्ट नंबर उठाओ, इसका लास्ट नंबर उठाओ, इसका लास्ट नंबर उठाओ और इसका लास्ट नंबर, सबको मल्टीप्लाई करते चले जाओ। 5 7 जा 35, 35 का 5 उठाओ और 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 8 से। 5 8 जा सर 40, 40 का क्या आया? 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो सर 0, इसका इकाई का अंक कितना आ गया सर? आंसर 0 आ जाएगा। बस हो गया सॉल्व। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करो, लास्ट के नंबर से इसके लास्ट के नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जो प्रोडक्ट आएगा, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा, उसका यूनिट डिजिट उठाओ, उसको अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगा, 0 आया, इसका मल्टीप्लाई करो लास्ट यूनिट डिजिट से, अपने आप आंसर आ जाएगा सर 0। फैंटास्टिक, दैट्स आंसर सर। चलो आओ आगे। ठीक है जी, ऐसे और भी हो सकते हैं सर। हाँ ऐसे बिल्कुल हो सकते हैं, इतनी अचंभा वाली बात क्या है? ठीक है जी, 2 4 6 मल्टीप्लाई बाय 3 4 7 मल्टीप्लाई बाय 8 7 1 मल्टीप्लाई बाय 9 7 3 मल्टीप्लाई बाय 4 7 3 6 मल्टीप्लाई बाय 1 9 8 0। मैं तो कह देता हूँ इसका आंसर होगा 0। बस काम देखते खत्म। कुछ बच्चे होंगे करेंगे अभी भी। 6 7 जा 42, 42 का 2, फिर 2 1 जा 2, फिर आ जाएगा 2 3 जा 6, फिर इसके बाद 6 6 जा 36, फिर 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब लास्ट में लिखेंगे 0। अरे बेवकूफो, लास्ट में देख रहे हो 0 से मल्टीप्लाई करना ही करना है, चाहे जितनी मर्जी यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तो हमेशा प्रोडक्ट का 0 ही करोगे। अनगिनो तो नंबर मान के चलो आपके पास लाखों डिजिट्स हैं और उन्हीं मल्टीप्लाई कर रहे हो, सारी लाखों डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो और उनके बीच में गलती से एक 0 आ गया, तो समझ जाओ उसका आंसर 0 ही आना है, सिर्फ और सिर्फ 0। 0 एक दिल में कायनात पलट देता है। ठीक है जी, कायनात, समझ आया? अच्छा एक बात और भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आज पहला डे है मेरा वीडियो का, जो मैं लॉन्च करूंगा अपना मैथ्स का वीडियो। तो और जो आज का दिन है वो है 1 जनवरी 2023। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और इसी साल में जिस वजह से आप लोग शायद रुक रहे हो एग्जाम में, मैथ की वजह से, हो सकता है मेरी वीडियो आपके काम आए और एग्जाम में बहुत हेल्पफुल मिले इन चीज़ों में। इस वजह से कामना करता हूँ कि आप लोगों के मैथ्स के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, इसके बाद रीजनिंग भी पढ़ेंगे हम लोग, रीजनिंग मैथ्स सब कुछ पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, साथ साथ सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो आगे आते हैं इसमें। वैसे मेरे को पहले ही बोल देना चाहिए लेकिन माइंड से स्किप हो गया। चलो आ जाओ। चलो नौटंकी बाजी नहीं भाई साहब। 6 4 जा, ओ सॉरी, ये चीजें तो हो गई सर। इसका प्रोडक्ट कितना आया सर? 0 आ जाएगा। क्लियर है चीज? ठीक है, कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे चलते हैं सर। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपने नीचे भी लिखा है। हाँ देखो, मैंने नीचे भी लिखा है, मैंने इसलिए नहीं देखा, मैंने पहले इसलिए लिख लिए थे, मैं जानता था इतना लिखने के बाद में टाइम वेस्ट बहुत हो जाएगा, इसी वजह से पहले लिख लिए ताकि आप लोगों को बस समझा सकूं। देखो सही, 91 को मल्टीप्लाई करना है 92 से, 92 को 93 से, ऐसे करते करते आप 99 तक मल्टीप्लाई करके बताओ कितना यूनिट डिजिट आएगा इसका। इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा सर? इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? फटाफट आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए इसका मेरे पास। ठीक है जी, चलो आ जाओ। वैसे एक क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को ऐसा, आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट में देना। जैसे इसका यूनिट डिजिट निकालना है सर। अब सीधी सी बात है, अगर मैं इसको पूरा लिखना चाहूँ तो 91 को मल्टीप्लाई करना है 92 से, 92 को 93 से, 93 को 94 से, 94 को 95 से, 95 को 96 से, 96 को 97 से, 97 से 98 से, 90 को 98 को 99 से। इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन सर पॉसिबल ही नहीं है, और मैनुअल बेसिस पे तो पता नहीं सर कितना टाइम लग जाए और ना जाने कितनी बार हम गलती कर दें। और कैलकुलेटर में सर वहां तो ऑलरेडी वहां पर एंडिंग पोजीशन आ जाएगी, एक स्क्रीन डाउट हो जाएगी, खत्म, स्क्रीन का भी कोई अंत नहीं हो जाएगा उसमें। तो क्या करें इसका? यूनिटरी डिजिट पे आ जाओ ना फिर। यूनिटरी डिजिट ही तो पूछा है, बस लास्ट की अंकियों को मल्टीप्लाई करते जाओ। 1 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा सर, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 3 का मल्टीप्लाई जो आएगा इससे कर दो। देखो 2 3 जा कितना होगा सर? 6 हो जाएगा। इस 6 का मल्टीप्लाई 4 से करो, कितना आ जाएगा? 24। इस 4 का मल्टीप्लाई करो सर 5 से, कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा। अब सर हो गया आसान काम, 20 आ गया। इसका मतलब लास्ट का यूनिट डिजिट क्या है?
जीरो सर, जीरो सिक्स जा जीरो ही आएगा, फिर जीरो सिक्स जा जीरो सेवन जा जीरो ही आएगा, जीरो एट जा जीरो ही आएगा, जीरो नाइन जा जीरो ही आएगा। इसका मतलब चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना लो सर, अगर मैं आपको मल्टीप्लाई करने के लिए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई करते करते आपको मैं 99 तक मल्टीप्लाई दे दूं, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? बस आंसर लिख लेना, जीरो आ जाएगा सर। इतना बड़ा सोचने की जरूरत ही नहीं है, इतना बड़ा आंसर निकालने के लिए सिर्फ जीरो बोल देना आप लोग। क्यों सर? आप लोगों को हमेशा कहीं पर भी एक जोड़ा नजर आ जाए ना 5 और 4 का, एक छोटी सी बात लिख लो अपनी कॉपी में, जहां पर भी यूनिट डिजिट के केस में जब भी आपसे बड़ी संख्या का यूनिट डिजिट पूछा जाए और इसमें दो पेयर नजर आ जाए, 5 और 4 का पेयर नजर आ जाए, 5 और 2 का पेयर नजर आ जाए, लिखो 5 और 4 का पेयर नजर आ जाए, 5 और 2 का पेयर नजर आ जाए, तो जहां पर भी ऐसे दो पेयर नजर आ जाए, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा प्रोडक्ट देगा जीरो का। 5 अगर 4 से कर दो, 5 को अगर 2 से कर दो, तब भी आपका क्या देगा? प्रोडक्ट जीरो का देगा। और एक बार गलती से जीरो आ गया एग्जाम इसमें यूनिट डिजिट के अंदर, तो समझ जाओ पूरा प्रोडक्ट का इकाई अंक हमेशा जीरो ही आना है। तो इसे हमेशा याद रखना कि इतनी बड़ी यूनिट डिजिट का हमेशा ही एक तरीके के सम आपका जीरो ही आना है। क्लियर है चीज? एक बार थम्स अप करके बताएंगे मुझे क्लियर हो रहा है सारी चीजें, वीडियो के अंदर सारी चीजें समझ में आ रही हैं? फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। आगे देखो, कुछ ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो यूनिट डिजिट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है जी, याद रखोगे। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन भी दे सकता है आपको जो यूनिट डिजिट से पूछे जा सकते हैं, तो उनको कैसे करोगे सर? अब मुझे पहले तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर मुझे यूनिट डिजिट आंसर बताएंगे। इस वाले क्वेश्चन के अंदर मुझे यूनिट डिजिट आंसर बताएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा मैंने, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या करोगे? इससे करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा सर? 6 आ जाएगा। चलो 6 के आगे क्या लगा दिया? प्लस। कोई डाउट? नहीं सर। उसके बाद देखो 5 6 7 8 लिखा है, इसके बाद क्या लिखा है? 9 6 3 2 लिखा है। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है सर? 8 है सर। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 16, और 16 में से 6 उठा लो, दोनों लिख दिया। इन दोनों का एडिशन करो, कितना आ गया? 12, और 2 का क्या हो जाएगा सर? ये आ जाएगा। 2 इज द यूनिट डिजिट नंबर। क्या बोलोगे? 2 इज यूनिट डिजिट नंबर। आया समझ में? क्लियर हुआ? इसका यूनिट डिजिट 2 है सर। इस अंतर का यूनिट डिजिट क्या है? दोनों के बीच में क्या लग रहा है? मल्टीप्लाई। तो 2 और 3 का क्या किया? मल्टीप्लाई करके क्या लिखा? 6 लिखा। यहाँ पे बीच में क्या? प्लस लगाया, प्लस लगा दिया सर। इसका यूनिट डिजिट क्या है सर? 8 है। इसका यूनिट डिजिट क्या है सर? 2 है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, कितना आ जाएगा? 16। 16 में पूरा 16 मत उठा लेना गलती से, सिर्फ यूनिट डिजिट को उठाओ 6 को, और 6 को यहाँ रखो, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कोई डाउट? नहीं सर। अगर आप लोग ऐसा भी नहीं करते ना, आप लिख देते हो सर 6 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 16 से, या 16 पूरा लिख दिया, कोई गड़बड़ नहीं है, फिर भी आप प्लस करोगे तब भी 22 ही आएगा, और 22 में तब भी यूनिट डिजिट 2 ही आना है, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। ठीक है जी, याद रखोगे। ठीक है जी, यूनिट डिजिट सेम ही आएगा। क्लियर है चीज? यहां तक का कोई डाउट? चलो एक क्वेश्चन नोट कर लो सभी लोग। यहां तक का अगर हो गया आप लोगों को, तो एक क्वेश्चन नोट करेंगे इसी से रिलेटेड, ताकि यूनिट डिजिट में कोई डाउट ना रह जाए आप लोगों के लिए। क्लियर है चीज? एक बार एक क्वेश्चन नोट करो, और इसका आंसर मुझे आप कमेंट में देंगे। सभी जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, उनका आंसर मैं कमेंट में चाहता हूं, कमेंट में आंसर देंगे। क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, 4738 मल्टीप्लाई बाय 7634 प्लस 2739 माइनस 1647, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? आप लोगों को आंसर इसका कमेंट में देना है। इस चीज को क्वेश्चन में आप लोगों को एक बार छोड़ के जा रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे, और इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी तो आप लोग कुछ अगले कंसेप्ट पे चल रहे हैं। यहां तक की सारी बातें क्लियर है A to Z? चलो बहुत बढ़िया, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए बच्चों। अगले क्वेश्चन है, अगले अपने टॉपिक पे चलते हैं। आखिर और क्या क्या चीजें पढ़ेंगे सर इसमें यूनिट डिजिट मेथड या यूनिटरी नंबर्स के अंदर? आशा करता हूं आप लोगों को जो जो चीजें मैंने समझाई अभी तक, वो चीजें आप लोगों को बखूबी समझ में आ रही होंगी। बखूबी, बखूबी मतलब बहुत खूबी से। ठीक है जी, हिंदियों आ जाओ। चलो भाई, कुछ क्वेश्चंस को लिखते हैं सर। अभी तक मैंने आपको समझाया कि यूनिटरी डिजिट को हम कैसे कैसे कर सकते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया इसका मीनिंग क्या होता है सर, मीनिंग आपको समझा दिया।
मीनिंग के बाद मैंने डेसिमल केस में बता दिया कि डेसिमल के केस में कैसे पता लगा लेते हैं सर हम लोग यूनिट डिजिट को। डेसिमल के बाद हम लोग सर मल्टीप्लिकेशन के केस में कैसे पता लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन के केस में कैसे पता लगा लेते हैं, दो नंबर्स के एडिशन के सम में या सम में कैसे पता लगा लेते हैं सर, सम के केसेस में कैसे पता लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई प्लस के सम में कैसे पता लगा लेते हैं। वो सारी केसेस में हम लोग यूनिटरी नंबर्स का पता लगा लेते हैं या यूनिट डिजिट्स के मतलब में पता लगा लेते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ पावर्स वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कुछ पावर्स वाले क्वेश्चन कैसे होंगे, उन चीजों को ध्यान से समझेंगे। पावर वाले क्वेश्चन, कुछ नंबर के पावर्स होते हैं, उन पावर से हमें निकालना चाहिए कि उनका क्या किस तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा 2 की पावर मैंने 10 लिख दी, सपोज करो। कहीं पर लिखा होगा 2 की पावर 2 भी लिखी होती है, कहीं पर 2 की पावर 3 भी लिखी होती है, कहीं पर 2 की पावर 5 भी लिखी होती है। सर ये पावर क्या होता है, व्हाट इज पावर? ये ऊपर वाली पावर किसे बोलते हैं? पावर का मतलब होता है उतने नंबर की उतनी बार गुणा। कभी कभार हम लोग इतने बड़े बड़े नंबर्स को, सपोज करो मैं 2 की पावर को अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो मेरे को 10 बार 2 लिखने में इतना टाइम लग गया, बाद में मल्टीप्लाई करने में ना जाने कितना टाइम लग जाएगा। इसीलिए इतने बड़े नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन को शॉर्ट बनाने के लिए पावर दे देते हैं। यानी हर किसी नंबर का एक मल्टीप्लिकेशन का छोटा रूप पावर कहलाता है, यानी कि आप लोग किसे बोलते हो, इसी को हम लोग पावर के रूप में जानते हैं। ठीक है जी। घातांक करनी भी कुछ लोग बोलते हैं, पता नहीं इसी तरीके से हिंदी में घातांक या करनी इस तरीके से बोलते हैं। तो ये पावर का रूप होता है। ठीक है जी, इसी को पावर कहते हैं। सर 2 की पावर 2, मैंने 2 को 2 बार लिख दिया, इसका मतलब 4 हो गया। इसको 3 बार लिख दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, इसका मतलब 8 लिखा है सर इसको। इस चाहे 8 को मैं चाहे 2 इंटू 2 लिख लूँ इतनी बार, या इसको शॉर्ट में लिख दूँ 2 की पावर 3, तब भी बात एक ही होती है। दोनों को एक ही तरीके से लिखा जाता है। खोल के लिखूंगा तो ऐसा हो जाएगा, बंद करके लिखूंगा तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है जी, इसी को बोलते हैं पावर। और 2 की पावर 5 लिखूंगा तो सर ऐसे करके 5 बार लिख दो, आंसर आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, यानी कि 2 की पावर का 5 का मतलब होता है 32। 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। पावर समझ में आ गया। अब इसी में आपको इकाई अंक भी ढूंढना है। अब इसमें पावर के केस में सर, पावर के केस में कंसेप्ट लिखेंगे। पावर के केस में इकाई का अंक, पावर के केस में इकाई का अंक कैसे ढूंढें। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को। मैंने लिखा 1234 की पावर 6, 1234 की पावर 6 मैंने लिखा। सपोज करो मैंने क्या लिखा, 1234 की पावर 6। अब इसको मैंने लिखने के लिए सोचा तो मैं क्या इसको ऐसे लिखूंगा ना, 1234 मल्टीप्लाई बाय 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 1234। अब एक बात बताओ, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना क्या आप लोगों के लिए पॉसिबल है? कर ही नहीं पाओगे, बहुत डाउट हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, कर ही नहीं पाओगे। आधे से आधा तो ये टाइम निकल जाएगा कि सर कैसे करें कैसे ना करें, क्या कर रहे हैं क्या ना करें, समझ में नहीं आ रहा। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसके इकाई को अंकों को बनाने के लिए हमें इकाई का अंक तो निकालना है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए लास्ट अंकों को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। लास्ट अंकों को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। 4 4 जा सर 16 होता है। 16 का इकाई का अंक क्या हो गया, 6 हो गया। 6 का मल्टीप्लाई करो 4 में कितना आएगा, 24। इस 4 की मल्टीप्लाई करो 4 में कितना आएगा सर, 16। इस 6 का मल्टीप्लाई करो 4 में कितना आएगा, 24। और इस 4 का मल्टीप्लाई करो 4 में कितना आ जाएगा, 16। तो इसका मतलब लास्ट में इसका अंक रियलिटी में क्या निकला सर, 6 इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस टोटल नंबर। यूनिट डिजिट इसी का आ जाएगा सर, इसी का यूनिट डिजिट आ जाएगा। सपोज करो सर इसको इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। हमें यूनिट डिजिट से तो मतलब है, तो सिर्फ 4 को इतनी बार लिख लेते हैं। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, चाहे ये लिख लो, क्योंकि ये तो फालतू के नंबर है, क्योंकि हमें तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है। ये तो खूबसूरती दिखाने के लिए आए हैं कि जी इतने बड़े हैं, ताकि लोगों को डरा सके। कहते हैं ना, मान के चलो आपके सामने 5 लोग आए लड़ने के लिए, जिनमें से ताकत सिर्फ एक बंदे में है, बाकी तो दिखाने के लिए आए हैं कि जी सपोर्ट है हमारे पीछे। बस वही समझ लो, ये ताकत सिर्फ इसके अंदर है, ये तो सपोर्टर्स हैं।
और है नहीं इनके अंदर कोई पावर। बस ज्यादा लोग देख के ना घबराना शुरू हो जाते हैं, वैसे ही है, इतने ज्यादा नंबर देख के हम घबराने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हमें जिनका मतलब ही नहीं है, हमने कहा इससे तो कोई लड़ाई लुड़ी तो करनी नहीं, इनको हटाओ बगल में, इनको हटा दो बगल में, इनसे कोई लड़ाई लुड़ी तो करनी नहीं, इनको हटाओ बगल में। हटा दिया, बचे किससे? लड़ाई तो इससे करनी है, इसी को लिख दो, इससे बढ़िया, बस काम खत्म। सारे के सारे में इसी को लिख दो, इसी को लिख दो, ये रहा बंदा, इसी को खत्म करना है, मार दो सबको। 4 को इस 4 से मारो 16 आएगा, इस 6 को 4 से मारो 24 आएगा, इस 4 को 4 से मारो 16 आएगा, इस 6 को 4 से मारो 24 आएगा, इस 4 को 4 से मारो 16 आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 6 यूनिट डिजिट आ जाएगा, काम खत्म। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, अब हो गया आसानी से सॉल्व। कोई डाउट इसके अंदर? नहीं सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आगे वाले में हो सकता है आ जाए, कोई आने नहीं दूंगा तुम्हें, कोई टेंशन नहीं। अब एक क्वेश्चन एक और आया तुम्हारे पास, 1234 की पावर। अब हो सकता है कि तुम घबरा जाओ, सर ये तो होगी गड़बड़, आपने इतने बड़े नंबर को 6 भाग में लिखना था, इट्स पॉसिबल, लेकिन इतने बड़े नंबर को इतने बड़े पावर में लिखना इम्पॉसिबल। पॉसिबल है, हम करेंगे इसे पॉसिबल, आप क्यों चिंता लेते हो? इसको पॉसिबल करने का जिम्मा हमारा। कैसे करेंगे सर? जब भी आपको ऐसा लगे कि सर इसे लिखा नहीं जा सकता, इतनी बड़ी पावर को सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, तो एक छोटी सी बात मेरी याद रखना, बहुत काम आएगी आप लोगों के लिए। जब भी इतनी बड़ी पावरें हों जिनको हम लोग इनकी कैलकुलेशन करना इम्पॉसिबल है, तो उस केसेस में आपको क्या करना है, उनकी बड़ी पावर को 4 से डिवाइड कर देना है, और उसका जो भी शेषफल आए यानी रिमाइंडर, उसको पावर बना लो। सिर्फ इतना कर लोगे, जो भी बड़ी पावर है उसको 4 से डिवाइड कर देना है, और जो भी इसका शेषफल आएगा, डिवाइड करो जरा, शेषफल कितना आएगा सर? 106 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 425 से 100 होता है। नहीं सर, उसके बाद भी तो हो सकता है। 426 जब तुम्हारी बात मान के लिख दिया मैंने, 104 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। 6 में से 4 को माइनस करो, कितना आ गया सर? 2। अब इसी पावर यानी इसी का तो हमें यूनिट डिजिट निकालना है, इसी की ये जो 2 है ना, इसी को पावर बना लो। अब इस 4 के ऊपर इसी 2 को टांग दो, और सर इसी 4 का क्या कर दो? स्क्वायर, और 4 4 जा कितना होता है सर? 16, और यही 6 क्या हो जाएगी सर? दिस इज योर यूनिट डिजिट। व्हाट अ कमाल मैन, दिस इज द जादूगर। ठीक है जी ठीक है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व करने का इतना आसान तरीका यही होता है कि जब भी कोई भी बड़ी पावर आए, उसको सिर्फ 4 ही, हमेशा सिर्फ 4 ही यूज करना है। हाँ, सिर्फ 4 ही यूज करना है, 8 मत ले आना, कहीं सोचो 8 कर दे सर, 12 कर दे, 13 कर दे, 15 कर दे, 16 कर दे, नहीं। 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करने के बाद ऑटोमेटिक पता लग जाएगा यूनिट डिजिट। अब आप लोग बोलोगे सर इसको और छोटा बता सकते हो? हाँ, और छोटा देख लो। 4 का एक डिविजिबिलिटी रूल होता है, लास्ट की 2 संख्या डिवाइड करके देखो, अगर वो डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब सीधी सी बात है यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा, या कह सकते हो यूनिट डिजिट हमेशा कभी भी किसी को पूरा पूरा डिवाइड करते हो, अगर वो 4 से कट गया तो उसकी पावर हमेशा 4 लगाओगे। सपोज करो मैंने यहाँ पर 108 लिखा होता, इसकी पावर 108 होती, 4 से डिवाइड करता तो ये तो पूरा ही कट जाता सर। यूनिट डिजिट जो होती है वो तो पूरी कट जाएगी, 4 2 8 होगी, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। जहां पर भी 0 रिमाइंडर आया उसको हमेशा क्या बनाओगे? उसकी पावर हमेशा 4 बनाओगे। ये रूल भी याद रखना, जहां पर भी 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, उसकी पावर हमेशा 4 बनेगी, उसकी हमेशा पावर क्या बनेगी? 4 बनेगी। जहां पर भी 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, उसे हमेशा पावर क्या बनाओगे? 4 बनाओगे। इसको डिवाइड करोगे, पावर कितनी आएगी? 2 आ जाएगी, और 4 की पावर हमेशा 2 कितनी होती है सर? 16 होती है, और 16 का यूनिट डिजिट क्या हो गया? 6, और 6 इज अ यूनिट डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन। 6 यूनिट डिजिट बन जाएगा। क्लियर है चीज? आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है आपके सामने, जिसमें लिखा है मैंने 2 की पावर 513 प्लस 3 की पावर 608। सेम वही काम, लगाओ यूनिट डिजिट। कैसे करोगे? डिवाइड कर दो 4 से, लास्ट की 4 अंक, लास्ट के 2 अंक को 4 से डिवाइड करके देखो। 4 के टेबल में 13 आता है सर? नहीं, 12 आता है ना, तो कितना आएगा रिमाइंडर? 1 ही तो बचेगा। अरे 13 को 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12, 13 में से 2 12 गए, कितना आ गया? 1 इसकी पावर बना दो। किसकी निकालनी है सर? इसी 2 की तो निकालनी है, तो 2 की पावर 1 बन गई। इसको डिवाइड करो सर, ये तो पूरा ही कट गया, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। और मैंने क्या बताया था, जहां पर भी रिमाइंडर 0 आ जाए उसकी पावर क्या बना दो? उसको हमेशा 4 बना दो। इसकी मतलब 3 की पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी।
टू की पावर 1 का मतलब 2 और 3 की पावर 4 का मतलब ये ऐसे कर दो ना, ऐसे कर दो ना सर, ऐसे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 7 3 जा 21। इसका मतलब इसको सॉल्व करने पे 1 कितना आ रहा है सर, इसको सॉल्व करने पे तो 1 आ रहा है, और इकाई का अंक कितना आ गया आंसर, 3 आ जाएगा सर। कितना आ जाएगा, 3। कैसे सर, 3 3 जा 9 लिख दिया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 27 आएगा, 27 को 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21 आएगा, तो इकाई का अंक कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। 2 को 1 में प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है चीज, कोई डाउट इसके अंदर नहीं सर, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को करना है ताकि आप लोगों को ये सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कोई डाउट इसके अंदर मुझे एक बार फटाफट बताएंगे, कोई डाउट किसी को भी नहीं। चलो आगे चलते हैं अगले वाले पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर 152 की पावर दे रखी है आपको 1034। 152 की पावर कितनी है सर, 1034 मल्टीप्लाई बाय 315 की पावर 713 माइनस दे रखा है 846 की पावर 2035। अरे सर ये क्या कर दिया, ऐसे कैसे हो जाएगा, अरे जो कंसेप्ट लगाया है वो लगाओ ना बस। ठीक है जी, इकाई का अंक निकालो पहले, इसमें से निकाल दिया 2। अब इस वाली पावर को डिवाइड करो 4 से, इसको डिवाइड करो 4 से, इकाई का अंक निकाल लो 5, मल्टीप्लाई में लिखो, माइनस लिखो, इकाई का अंक निकालो 6, डिवाइड करो 4 से, बस सॉल्व हो गया। ठीक है जी, इसको डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, 4 8 जा 32, 4 8 जा कितना होता है 34 को 2 से 4 से डिवाइड करोगे, 4 8 जा 32, कितना आ जाएगा रिमाइंडर 2 आ जाएगा, लिख दिया सर। अब इसको डिवाइड करो 12 से डिवाइड 13 से डिवाइड करोगे 4 को, 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना आया 1, तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी सर 1 हो जाएगी, माइनस 6। सर 35 को डिवाइड करना है, हाँ 35 को डिवाइड करो, 4 8 जा 32, 35 में से 32 गए सर 3 आ जाएगा रिमाइंडर, लिख दिया। ऐसे हो गया सॉल्व। इतनी बड़ी संख्या का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ इकाई का अंक का रोल होता है। 2 की पावर को 2 लिखोगे क्या आ जाएगा सर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 5 से, माइनस करो 6 6 जा। एक बात और कभी भी आपको 6 की पावर कितनी भी मिल जाए, मैं यहाँ पर लिख दूँ, सपोज करो मैंने 6 की पावर लिखा 1 लाख, या कह सकते हो 1,25,436, ये मैंने 6 की पावर लिखी, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या लिखोगे आप 6 ही लिखोगे। ठीक है जी, 1 की पावर कितनी भी आ जाए, ठीक है जी 1 की पावर कितनी भी आ जाए तब भी यूनिट डिजिट क्या लिखोगे 1। 5 की पावर कितनी भी आ जाए उसका भी यूनिट डिजिट क्या लिखोगे 5 लिखोगे। ठीक है जी, और 6 के केस में भी यही लिखोगे, जितनी भी पावर आ जाए, अंगिनों तो आ जाए, करोड़ों आ जाए, लाखों आ जाए, उसका आंसर हमेशा 6 ही होना है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। माइनस यानी 6 की पावर यानी क्या करोगे, 6 6 जा 36, 36 6 जा क्या करोगे माइनस 6 ही तो करोगे, 5 4 जा कितना होता है सर 20 होता है सर। 20 का तो यूनिट डिजिट लेंगे, लो ले लिया। अब आप कहोगे सर 0 में से 6 कैसे घटाएं, इसीलिए तो पूरा 20 लिखा था महाराज। ठीक है, इसीलिए लिखा था मैंने 20। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 20 में से माइनस 6 कर देना, कितना आ जाएगा 14, और 4 क्या हो जाएगा सर, दिस इज अ यूनिट डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4 इज द यूनिट डिजिट, 4 इसका यूनिट डिजिट होगा। आपने एक चीज गौर की, जितनी भी हमने यूनिट डिजिट पढ़ी वो 0 से लेके 9 के बीच में ही तो थी, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट सिर्फ हमें 0 से लेके 9 तक ही पढ़ना होता है। क्लियर है चीज, ठीक है जी। चलो आगे की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आएंगे सर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 3 की पावर 71 माइनस 2 की पावर 59। सॉल्व करो 4 से डिवाइड करके, दोनों को रिमाइंडर निकालो। 3 की पावर इसको डिवाइड करोगे 4 आपका कितना कटेगा सर, ये 4 17 जा कितना होता है 68 होता है, 17 4 जा 68 होता है। 68 में 71 में से 68 को माइनस करोगे कितना आएगा 3 आ जाएगा सर। उसी तरीके से 4 से डिवाइड करोगे, 4 14 जा 56 होता है, क्या आ जाएगा सर 2 की पावर 3 आ जाएगी। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है सर, और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। कोई डाउट इसके अंदर, कोई डाउट नहीं सर। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 का मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा सर 7 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर 7 में से तो 8 तो माइनस नहीं हो सकता, इसीलिए तो 27 लिखा था, है ना। तो 27 में से 8 को माइनस कर लो, तब भी कितना आएगा आंसर 19 आएगा सर। 19 में से देखो लास्ट में 9 क्या हो जाएगा सर, 9 इज द यूनिट डिजिट हो जाएगा इसका आंसर। क्या बोलोगे
9 इज यूनिट डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? एक बार सभी लोग फर्स्ट क्लास बोलेंगे भाई, फर्स्ट क्लास। ठीक है जी, चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क, जो आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर दोगे। फर्स्ट क्लास मुझे आप लोग क्या करोगे सर, इसका आंसर कमेंट में बच्चे मुझे देंगे कि सर कमेंट में इसका आंसर देना है सभी लोगों को। क्वेश्चन आप लोगों के लिए है 2 की पावर 1037 प्लस 3 की पावर 156 माइनस 105 की पावर 745। इसी के बाद एक क्वेश्चन और लिखो, 306 की पावर 1038 प्लस 1078 की पावर 391 प्लस 649 की पावर 946 माइनस 1038 की पावर 549। इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट में देंगे। सभी का आंसर चाहता हूं कि कमेंट में इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है जी, कमेंट में मेरे को इसका आंसर चाहिए, सभी लोग मुझे बताएंगे। ठीक है जी, चलो अब आप करते हैं थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल और उसी के बाद अपने इस चैप्टर को करते हैं एंड। कोशिश रही है मेरी कि आपको नए साल पर एक नई शुरुआत कराई मैंने, एक नए सब्जेक्ट की, और आशा रहेगी कि आपको ये सब्जेक्ट बखूबी वैसी ही लैंग्वेज में समझ में आए जैसा कि मैंने आप लोगों को हिस्ट्री और कई सारे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर कराने की कोशिश की। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी चैनल को एक तरीके से और बढ़ाते जाएं अपने लेवल पर, और यही मेरा मेन मुद्दा है हमारा आज। ठीक है जी, आ जाओ, आज करना है हमें विभाज्यता का नियम। इसको भी सिखा देता हूँ सर, विभाज्यता का नियम। ठीक है जी, विभाज्यता का नियम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसका पीरियड, 2, 4 और 8 का। 2 का विभाज्यता का नियम होता है, सपोज करो मैंने एक नंबर लिया 1903768। मैंने एक नंबर लिया, ठीक है जी, मैंने क्या लिया, एक नंबर लिया 1903768। फोन नंबर है सर? नहीं, फोन नंबर नहीं है, एक ऐसी क्वेश्चन है ये, कहीं तुम लोग मिलाने लग जाओ अभी बैठ के मोबाइल में। अरे करने कुछ नंबर तो लिखा है, क्या पता कोई ना कोई मिल जाए हमें जिसकी तलाश हो। अरे नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली जब तक नौकरी नहीं लग जाती। चलो आ जाओ, ध्यान से देखो इसके अंदर ये जो 2 देख रहे हो, इस 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इतनी सारे नंबर को डिवाइड करने से पहले, ठीक है, अगर हमें जानना हो कि इतना बड़ा नंबर क्या 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। देखो डिविजिबिलिटी रूल जो है ये बहुत फायदेमंद होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एग्जाम में। एग्जाम में हमें बहुत फायदा करेगा। कभी कभार क्वेश्चन इतना बड़ा दे देता है, कहता है क्या आप मुझे बताएंगे ये इनमें से कौन से नंबर से विभाज्य है। जैसे ऑप्शन दे देगा, मान के चलो एक क्वेश्चन दे दिया आपको और कह दिया कि इनमें से वो कौन सी संख्या है जिससे विभाजित हो जाएगा। 2 से हो जाएगा, क्या आप मुझे बताओ 7 से हो जाएगा, क्या आप मुझे बताओ ये 3 से हो जाएगा, क्या मुझे आप बताओ ये 5 से हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसका विभाज्यता का नियम कहता है, अगर हम इसके विभाज्यता के नियम पे चले तो देखो, अगर हम विभाज्यता का नियम कहें सर 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, कभी भी आपको निकालना हो शॉर्ट में कि जी ये 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, तो इसके लास्ट अंक को देखो, लास्ट का अंक अगर ये 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो सकती है। अगर इसका लास्ट नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब पूरी संख्या, बड़ी सी बड़ी संख्या आपकी 2 से डिविजिबल है। यानी कि लास्ट में अगर कोई भी सम संख्या हो, यानी जिसे इवन नंबर कहते हैं, इसका 2 का कंसेप्ट ये कहता है अगर सम संख्या को अगर 2 से विभाज्य करें तो इसका मतलब उसका जो शेषफल 0 आए, इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या भी आपकी क्या है, 2 से विभाज्य है। ठीक है जी, इसका रूल ये कहता है कि बड़ी सी बड़ी संख्या का अगर नियम ये कहता है कि बड़ी सी बड़ी संख्या को अगर लास्ट का अंक अगर उससे 2 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब वो बड़ी सी बड़ी संख्या भी क्या विभाजित हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है। क्लियर है चीज? अगर हम 4 की बात करें तो याद रखना इसके 2 लास्ट के अंक होने चाहिए। लास्ट के 2 अंक अगर इससे क्या हो रहे हैं सर, विभाजित हो रहे हैं, 4 में लास्ट के 2 अंक विभाजित हो रहे हैं। देखो 4 12 कितना होता है, 48 होता है। इसका मतलब सर ये बड़ी सी बड़ी संख्या 4 से भी विभाजित है। ये बड़ी सी बड़ी संख्या सर क्या है, 4 से भी विभाजित है। क्लियर है चीज? कोई डाउट इसके अंदर? नहीं सर, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। अगर मैं कहूं सर इसी 648 को, अगर मैं कहूं सर इसका 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम ये कहता है बच्चों, हमने 2 में देखा लास्ट का अंक पहला अंक, 4 में देखा 2 अंक
तो 8 में कितने देखेंगे सर, 3 अंक देख लो। ये 3 अंक अगर टोटली डिवाइड हो रहे हैं किससे सर, ये टोटली अगर 3 अंक आपके 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये बड़ी सी बड़ी संख्या आपकी 8 से क्या है सर, विभाजित है। ठीक है जी, आया समझ में। अगर हम 4 को 2 से या कह सकते हो 2 को अगर इसके डिविजिबल कर रहे हैं और लास्ट का अंक इससे डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है सर, 2 से डिवाइड है। सर क्या ये हो सकती है, हाँ पूरी हो सकती है सर। ये 4 से भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 4 से डिवाइड करो, 4 12 जा 48, शेषफल कितना आया, 0 आ गया। इसका मतलब 4 से भी पूरी की पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। 8 से देखो, 8 से भी डिवाइड हो जाएगी। 648 को 8 से डिवाइड करो, 8 8 जा 64, पूरा कट गया, 8 1 जा 8। इसका मतलब सर शेषफल कितना है, 0। ये 8 से भी डिविजिबल नंबर है। ठीक है जी, याद रखोगे इन चीज़ों को, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये चीज़ें याद रखनी है आप लोगों को। ये तो सर किसका, विभाजिता का नियम। और विभाजिता का नियम किसमें था सर, ये 2 4 और 8 का था। किसका था सर, ये 2 4 और 8 का। 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 9 8। आप लोगों को मुझे ये बताना है कि क्या ये 8 से विभाजित है कि नहीं है। अब इसको कैसे पता लगाएं सर 8 से विभाजित है। अब आपको इसको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, 8 का डिवाइड कर देंगे, 8 1 जा 8 ऐसे करते हैं। कुछ लोग कैसे करते हैं, 2 ऐसे लिख दिया, 2 3 4 5 6 7 9 8, 8 से डिवाइड कर रहे हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 ऐसे कर दिया। शेषफल कितना आ गया सर, 7 आ गया। 74 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 9 जा 72 हो गया सर। 4 में से 2 हो गया, 2 आ गया, 25 लिख दिया। फिर उसके बाद कर रहे हैं 8 3 जा 24, 24, 5 में से 4 गया, 1 आ गया, 16, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 आ गया सर, ये भी कट गया। फिर उसके बाद 7 उतारेंगे। अरे फिर तो तुम्हें घंटा लग जाएगा ऐसे निकालते निकालते। इसीलिए इसका शॉर्ट मेथड क्या करोगे, शॉर्ट मेथड में हमेशा क्या करो, लास्ट के अंक को उठा लो। 798, इतना बड़ा नंबर उठाने से अच्छा है लास्ट के 3 अंक उठा लो। 798, 8 से डिवाइड करो, 8 9 जा 72। ठीक है जी, 9 में से 2 गए 7, 78, 8 9 जा 72। शेषफल कितना आ गया, 6। सर नहीं हो सकता ये 8 से डिवाइड, काम खत्म। इतना लंबा ले जाने से पहले तो आंसर आ ही गया। ठीक है जी, तो कभी भी लॉन्ग मेथड्स को नहीं रूल अपनाना है, सिर्फ शॉर्ट मेथड्स को अपनाओगे। क्लियर है चीज़, एक बार थम्स अप करके बोलोगे क्लियर है। चलो, तो आप लोगों को समझ तो आ ही गया होगा 2 4 इसका नियम। ठीक है, अब एक 3 और 6 का और बता देता हूँ। 3 और 9 का, सॉरी 3 और 9 का बता देता हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट रूल्स में बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में 2-3 रूल्स और नेक्स्ट क्लास में नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट क्लियर करेंगे। ठीक है जी, सेकंड पार्ट क्लियर करेंगे। अभी 1 9 4 7 6 8 9 आप लोगों को बताना है क्या ये 3 और 9 से डिविजिबल हैं या नहीं है सर। चलो चेक कर लेते हैं सर। 3 का रूल ये कहता है कि बेटे मैं तभी विभाग करूंगा अगर इन सब में काबिलियत होगी कि ये मेरे से कटने वाली संख्या बने। कहते हैं तू पहेलियां बुझा रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा है। 3 कहता है पहेली बुझाने वाले काम नहीं है मेरे, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मेरी टेबल में जो जो नंबर आते हैं अगर ये सम बना लें ये सब जोड़कर, तो इसका मतलब मैं उनको अगर मैं काटने में सफल हो गया तो समझ जाओ बड़ी से बड़ी संख्या काट दूंगा मैं। अच्छा, ये कहना चाहते हो तुम कि सबको जोड़ने पर इसका नंबर ऐसा नंबर बनना चाहिए जो 3 से डिवाइड हो जाए। हाँ वही तो समझा रहा हूँ तुम्हें इतनी देर से। अच्छा 3 कह रहा है इतनी अपने हिसाब से, कह रहा है 1 + 9 + 4 + 7 + 6 + 8 + 9, मतलब इन्हीं को बीच में क्या कर लो, प्लस कर लो। इन सभी को आपस में प्लस कर लो, अंकों का योग कर लो। 9 1 10, 10 4 14, 14 7 21, 21 6 27, 27 और 8, 27 और 8 35, 35 और 9 कितना हो गया सर, 35 और 9 हो गया 44, 35 9 कितना हो गया, 44 हो गया। 35 9 कितना हो गया सर, 44 हो गया। क्या ये 3 से कट सकती है सर, नहीं कट सकती, 3 से कटेगी ही नहीं, इसका मतलब ये नंबर भी नहीं कर सकता। तो फिर एक काम करो ना सर, एक बार +1 भी लिख लो इसके अंदर, इस संख्या को 1 9 4 7 6 8 9 1 बना लो। हाँ अब कट जाएगी सर। अब ये क्या बन गया 45, 45 3 से कटता है, कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या भी कट जाएगी सर। पक्की बात है, हो गया सॉल्व सर। हाँ कुछ करना ही नहीं है, डिवाइड करना ही नहीं है तुमने, वरना कुछ लोग होंगे ये ऐसे करेंगे 1 9 4 7 6 8 9 1, शुरू हो जाएंगे 3 6 जा 18, फिर रिमाइंडर 14, 3 4 जा 12, फिर रिमाइंडर 2 27, 3 9 जा 27। अरे भाई तब तक जब निकालोगे ना आधा बच्चा तो पहुंच गया होगा, 3 4 क्वेश्चन आगे तुमसे। ठीक है, इसीलिए कोशिश किया करो, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क, बिजनेसमैन बनो, वर्कर नहीं। वर्कर बनोगे तो सैलरी उतनी रहेगी, स्मार्ट वर्क करोगे बिजनेसमैन बनोगे,
सैलरी खर्च से आगे निकल जाएगी आपकी। चलो वही चीज़ करनी है तुमने, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क। 9 + 1 10, 10 + 4 14, 14 + 7 14 7 21 21 26 27 27 और 8 28 + 20 27 + 8 35 35 + 9 44 + 1 45 45 को डिवाइड किया 3 से 45 कट रहा है बिल्कुल सर। 9 भी कहता है मेरी भी कुछ यही है भाई, मेरे से मैं इसी से तो बना हूँ, तो उससे थोड़ी ना लगूँ, मैं भी वैसे ही बनूंगा, मेरी भी कुछ आदतें ऐसी हैं। 9 ये कहता है, लेकिन मैं थोड़ा सा स्मार्ट इससे ज़्यादा हूँ। और 9 की टेबल आपने कभी गौर से देखी है? 9 की टेबल देखो, 9 9 जा 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 3 जा 27 9 4 जा 36 9 5 जा 45 9 6 जा 54 9 9 7 जा 63, ठीक है जी। 9 7 जा कितना हो जाएगा? 9 7 जा 63 9 8 जा 72 9 9 जा 81 9 10 जा 90। आप लोगों ने कभी ये गौर से देखा है? इन सबको जोड़ने पे इन सभी का सम 9 ही बैठ रहा है। देखो 9 9 9 9, इसको भी जोड़ो 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 9। क्या आ रहा है? 9 आ रहा है सर। अभी इसका आंसर निकालने पे क्या आया था? 45। इसको भी जोड़ो ज़रा, 9 आ रहा है, इसका मतलब कट रही है सर। बस स्मार्ट वर्क। 45 को डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं 9 से। इन दोनों को जोड़ के देखो 9 बैठ रहा है, बैठ रहा है सर। सर कैसे भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। सर ऐसे तो आप कह रहे थे सर 729 जो है ये भी डिवाइड हो जाता है 9 से, बिल्कुल होता है, जोड़ के देख लो। 9 + 2 11, 11 + 17 कितना हो गया? 11 + 7 कितना हो गया? 18। 18 में 8 और +1 कर दो जरा, देखो ध्यान से, 9 बन रहा है, होगा डिवाइड। सर एक बात बताओ, 625 नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, जोड़ के देख लो। 5 + 2 7, 7 6 13, 13 3 + 1 कितना हो रहा है? 4। क्या 4 और 9 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, काम खत्म। रूल आया कंसेप्ट समझ में? बहुत बढ़िया। तो ये रूल क्या कहता है 3 का? द सम ऑफ डिविजिबल, या कह सकते हो द सम ऑफ ऑल द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 3, इट मीन्स द ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है जी। इसका मतलब अगर हम संख्याओं का अंकों का योग करते हैं, या कह सकते हो अंकों का योग करते हैं, अगर वो डिवाइड है 3 से, तो इसका मतलब पूरी संख्या भी डिविजिबल है वो 3 से। उसी तरीके से 9 से भी यही रूल हो जाएगा। क्लियर है चीज? तो कोशिश रही आप लोगों को नंबर सिस्टम समझाने की, और मेरी आदत है कि आप लोगों को सारे का सारे कंसेप्ट समझा सकूं जो मैंने यहाँ पर लिखे थे। तो आशा रही आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा कि आप लोगों को वो सारी की सारी कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें, जल्दी लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो जो कि आपके नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट होगा। ठीक है जी, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।